तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं और हर एक टॉपिक आपके कवर करा रहे हैं। अभी यहाँ पर जल्दी आपकी करंट अफेयर की भी सीरीज यहाँ पर ले आएंगे, जिससे आपकी करंट अफेयर भी समय से पहले ही आपको समाप्त हो जाएगी, अर्थात आप एग्जाम के समय अच्छी तरीके से इसका रिवीजन भी आपको बाकी रह जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। जितने लोग जुड़ते हैं भाई लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, है ना, संख्या कम हो या ज्यादा। चलो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन। पहले हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके बाद उसकी हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है। चलिए बताइए भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा के कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से स्पर्श करती हैं, 7, 8, 9 या 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है, कुल बोल दिया है, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। देखो हमने कोई भी स्टार्टिंग की है किसी भी सब्जेक्ट की, है ना, तो बिल्कुल हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। हम समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको लोहा लाट बनाना है ना। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, आपका आंसर आ गया है यहाँ पर, ये नंबर आपका दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद हापुड़, गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर, गाजियाबाद या मेरठ। चलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और आपका सी नंबर भी आ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, गाजियाबाद और आपके गौतम बुद्ध नगर को स्पर्श करते हैं, ए नंबर इसका राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। देखो पूर्वी की अगर बात किया गया है तो पूर्वी कहाँ पर आएंगे, इसी साइड में आएंगे ना। तो यहाँ पर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो ये बिहार तो आपका होगा ही होगा, और बिहार से क्या है, बिहार से वही झारखंड अलग हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 में, 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई आपसे पूछा गया है पश्चिमी, पूछा गया है ना, तो पश्चिमी क्या हो जाएगा, राजस्थानी तो स्पर्श करता है ना, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य आपके कौन से हैं। तो आप बताइए, दक्षिणी सीमा पूछा गया है, तो अब आप दिमाग लगाइए, दक्षिणी सीमा कहाँ होती है, तो आपकी ये वाले आपके पॉइंट में दक्षिण में। अब यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 6 की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से यहाँ पर कौन, छत्तीसगढ़। मतलब ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, है ना, बिहार से हुआ था झारखंड। इसका मतलब है बिहार वाला ये पूरब में है और ये एमपी वाला कहाँ पर है, तो आपकी कहां पर है, दक्षिण में हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। 7 का जवाब दीजिएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर एमपी, मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है, 11 राज्यों को स्पर्श करती, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है, यहाँ पर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर एचपी मतलब आपका हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सीमा को सबसे छोटी सीमा है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य को, तो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। ये बताइए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर। ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये सहारनपुर है जो कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, यहाँ पर एकमात्र जिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है।
यहाँ पर सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? चलिए, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। कितने? तो आपके 3। अब कौन कौन से? तो देखिए आपका आंसर आपका 3 हो गया है, आपके आंसर भी दिए गए हैं। तो आपकी हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है, आपकी उत्तराखंड को भी स्पर्श करता है, आपके हरियाणा को भी स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बहुत दमदार आपका कह सकते हैं यूपी स्पेशल है। हर एक क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आपका हो गया है। अगर आप बिल्कुल शून्य से हैं तब भी आपको यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी, और अगर लेखपाल बनना है तो लेखपाल के लिए यूपी जीके ही सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 राज्यों को स्पर्श करता है कौन? तो भाई सोनभद्र है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? ये सोनभद्र है, जो आपके कह सकते हैं 4 जिलों को स्पर्श करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो यहाँ पर सी 11 राज्यों को 11 जिलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? सोनभद्र, झांसी, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर 3 ओर से घिरा हुआ है आपके मध्य प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, इनमें से कौन सा जवाब हो जाएगा? अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ? तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, आपके नेपाल के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं? बताइएगा भाई, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो आपके नेपाल को स्पर्श करते हैं? 15 का ऑप्शन दीजिएगा। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिए, जिसका भी ऑप्शन सी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 जिलों को स्पर्श करता है, 7 जिलों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है? यमुना, शारदा, काली या इनमें से कोई नहीं? चलिए 16 नंबर में, तो याद रखिएगा ये है आपकी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 17 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, लखीमपुर खीरी। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए लखीमपुर खीरी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो आपका है वो आपका कौन सा है? देखो हम ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को नीचे आपको ऐड भी कर दिया गया है, ताकि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस टेस्ट लगाइए, पूरा का पूरा उत्तर हर चीज आपको मिलेगा, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, हापुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार को स्पर्श करते हैं, आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर में, चलिए यहां पर भी याद रखिएगा, जैसे नेपाल के 7 जिले हैं, मतलब नेपाल 7 जिलों को स्पर्श करता है, उसी प्रकार से बिहार भी 7 जिलों को स्पर्श करता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? यहां पर जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा को स्पर्श करते हैं? 20 नंबर में। और देखिए 20 का भी ऑप्शन आ रहा है, इस 20 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 6। कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 6 जिले को स्पर्श करता है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला इनमें से कौन है? 21 नंबर में, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र या बलिया? कौन सा जवाब हो जाएगा? बलिया। वेरी गुड, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बलिया। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछा गया है, तो बताइए बागपत, शामली, मथुरा या आगरा? कौन सा जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, सही जवाब हो जाएगा बी, ये शामली है, ये सबसे पश्चिमी जिला है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछा गया है, सहारनपुर, महाराजगंज, बिजनौर या पीलीभीत? सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला पूछा गया है, तो सबसे दक्षिणी जिला इनमें से कौन बनेगा? ललितपुर, सोनभद्र, चित्रकूट या महोबा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर बी बन रहा है, आपका आंसर भी हो जाएगा सोनभद्र है। क्या है? तो सबसे दक्षिणी जिला भी क्या है? तो आपका सोनभद्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य इनमें से कौन है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ये बताइए कौन सा जिला है जो नेपाल से जुड़ती है? यहाँ पर 26 का जवाब दीजिए। चलिए 26 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए नेपाल के साथ बलिया, बस्ती, महाराजगंज और आपका गोरखपुर, ऐसे क्वेश्चनों की भरमार है इस समय। याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा कि महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जिला है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बारीकी पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी आरओ एग्जाम एक हुआ था, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा जिला नेपाल से लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम आपको बताना है। सही आपका हो जाएगा क्या? देखो उत्तर से पूछा है तो भाई उत्तर से यहाँ पर दक्षिण आते रहेंगे तो सिद्धार्थ नगर मिलेगा, संत कबीर नगर मिलेगा, अंबेडकर नगर मिलेगा, संत रविदास नगर मिलेगा। मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैं गोरखपुर से हूँ। चलिए वेलकम है भाई, गोरखपुर से जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो गया है ना, इसका आंसर डाउनलोड मतलब नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको पढ़ा दिया गया है यहाँ पर पंजाब से सीमा नहीं लगती है आपके उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? सबसे आईएमपी क्वेश्चन आपका यही है। देखो सभी क्वेश्चन सरल थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको सरल लगेगा, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी प्रकार से ही मिलेगा। तो चलिए बताइए किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती या बस्ती? राइट आंसर बस्ती हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर बस्ती, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव और भी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा बेसिक हल्का सा बता देते हैं, जिससे जो और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो थोड़ा सा कठिन लेवल के होंगे, तो उनको पहले इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद लगाइए। देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं एक जिला है ना, मतलब हिमाचल प्रदेश को यूपी का एक जिला है जो सहारनपुर क्या करता है, इसे टच करता है। ठीक है, उत्तराखंड को 7 जिले, उत्तराखंड को 7 जिले स्पर्श करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आपके पीलीभीत, ये उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं 7 जिले। अगला है बिहार, है ना, बिहार को 7 जिले स्पर्श करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और आपका सोनभद्र हो जाएगा। अगला दिया है झारखंड, तो देखिए झारखंड को एक जिला स्पर्श करता है कौन, तो आपका सोनभद्र स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ को एक जिला स्पर्श करता है कौन, तो यहाँ पर आपका सोनभद्र करता है। मध्य प्रदेश के 11 जिले हैं, याद रखिए मध्य प्रदेश को 11 जिले यहाँ पर स्पर्श करते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और आपके जालौन। इसको ऐसे नोट करिएगा, बहुत बेहतरीन आपकी नोट्स बनके तैयार होगी। और अगला है राजस्थान, तो याद रखिए राजस्थान को 2 जिले स्पर्श करते हैं, मथुरा और आपके आगरा। थोड़ा बहुत लोकेशन को देखा करें, है ना, लोकेशन देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग वहां पर पहुंच जाएगा। हरियाणा को 6 जिले स्पर्श करते हैं, जो कि अभी आपने पढ़ा था कि सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आपका मथुरा, ये 6 जिले हैं जो आपके हरियाणा को स्पर्श करते हैं। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं, गाजियाबाद और आपके गौतम बुद्ध नगर, ये स्पर्श करते हैं किसे, आपके दिल्ली को स्पर्श करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं
यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, है ना, ये है आपका एक जिला आपका है, देख सकते हैं सहारनपुर स्पर्श कर रहा है। दिल्ली को 2 जिले स्पर्श कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर और आपके गाजियाबाद। वहीं पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के 7 जिले हैं, उत्तराखंड को 7 जिले स्पर्श कर रहे हैं, मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। नेपाल को भी यहाँ पर 7 जिले स्पर्श कर रहे हैं, जो इस प्रकार से दिए सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत, बलराम, बहराइच और आपकी लखीमपुर खीरी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बिहार था, यहाँ पर बिहार के 7 जिले हैं, वो इस प्रकार से सर्च मतलब कर रहे हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मध्य प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं 11 जिले हैं जो स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका क्या करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा देखिए छोटा छोटा करके लीजिए, एक बार यहाँ पर लीजिए, ठीक है, नीचे से लीजिए ताकि नीचे से आपको यहाँ पर हो जाएगा, और एक स्क्रीनशॉट ऊपर लीजिए ताकि ऊपर के जो जिले हैं वो भी आपको दिखाई पड़ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कुछ हमने वन लाइनर क्वेश्चन भी ले लिया है ताकि कोई भी प्रकार का क्वेश्चन अब आपका छूट ना पाए। मतलब आपको बनना है तो बनना है, जॉब लेनी है तो लेनी है। प्रदेश की राजनीतिक सीमा कुल 9 राज्यों, है ना, और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो कह सकते हैं पूर्वी सीमा से लगने वाला राज्य है वो झारखंड और आपका बिहार है। प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लगने वाला जो राज्य है राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश, साथ में आपकी दिल्ली आपकी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। प्रदेश की उत्तरी सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा से लगने वाला राज्य कौन है? तो आपका छत्तीसगढ़ और आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र सहारनपुर जिला है जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड और आपके हरियाणा से भी क्या मिलती है। अगला है सर्वाधिक 4 प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, जो कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर आपका ललितपुर है। अगला उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है, देखिए IMP पॉइंट मिला है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला, अर्थात उत्तर प्रदेश के ही 9 जिलों को स्पर्श करता है। ये एक ऐसा जिला है जो बदायूं है, ये उत्तर प्रदेश के ही 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बदायूं को भी नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला विदेशी राष्ट्र कौन सा है? तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन सकता है। विदेशी राष्ट्र कौन सा है? आपका नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, है ना, जो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश को लगभग 579, है ना, 79 किलोमीटर स्पर्श करती है। कितनी? 579 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। अगला है उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच सीमा निर्धारण करने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है? तो आपकी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं? देखो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले में कौन सा है? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। नंबर 1 है लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई और आपके सीतापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो देखिए सबसे जो छोटा है वो आपका हापुड़, फिर संत रविदास नगर, गाजियाबाद, फिर आपका यहाँ पर शामली हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, तो आपका देखिए गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और आपका बागपत, ये शामिल हैं आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपके दिल्ली अर्थात NCR में शामिल होने वाले ये आपके क्या हैं? तो आपके कह सकते हैं सम्मिलित आपके हैं जो क्षेत्र हैं। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। ये आपका IMP पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 8वां जो जिला था वो आपका शामली था जो NCR में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। पश्चिमी जिला यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर शामली हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखो पूरा पूरा रट रहा होगा आप लोगों को, एक बार अगर ध्यान से दिया है तो रट जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन है? तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ हमने अच्छे टाइप के लिए हैं, मतलब विभिन्न परीक्षाओं में जैसे आपके कठिन स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने लिया है, मतलब पूरी तरीके से आपने इसे पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर टेस्ट लगाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में टेस्ट लगाया है, अब यहाँ पर टेस्ट लगाइए ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कह रहा है निम्न में से कि देखो हम आपको एक छोटी सी बात बताने वाले हैं। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपको 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने में समय लगता है, मतलब देखा जाए तो 2 घंटा बर्बाद हो जाता है कोचिंग जाने में। ठीक है, फिर 2 घंटा आप पढ़ते हैं और पढ़ाते कितना है? 1 पन्ना पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि हाँ टाइम लॉस हुआ है। आप कहोगे कि हद से ज्यादा हमने पढ़ लिया है और पूरा कंप्लीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बताइएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या यहाँ पर बस्ती। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता है कौन? तो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपका कौन? तो ये बताइए सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद या गाजीपुर? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका वाराणसी। इन जिलों में क्या है? सबसे छोटी आपका क्षेत्रफल है आपके वाराणसी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है 3 नंबर में? तो आपका लखीमपुर खीरी। याद रखिए मेंस जैसे परीक्षाओं में पूछे गए यहाँ पर आपके प्रश्न है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग समझदार हैं, है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी स्पेशल का वीडियो आप देखेंगे, अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप प्री हो चाहे आप मेंस हो। यहाँ पर देखो वर्तमान में क्वेश्चन बन रहा है महाजनपद कौन कहां पर स्थित है ना। तो देखो महाजनपद की राजधानी पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर मत्स्य दिया है मथुरा। क्या दिया है? मत्स्य का दिया गया है मथुरा। मतलब कह सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा दूर दूर इसमें हो गया है, ये इसमें क्या दिक्कत हो गई है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत यहाँ पर ना हो। देखो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पहला आपका था ये थोड़ा दूर दूर हो गया है, लेकिन चलो हम इसे छोटा कर दें तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर दिया गया मत्स्य। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो आपकी थी विराटनगर। इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर कुरुक्षेत्र का था तो आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो सूरसेन था, सूरसेन का कहाँ पर था? तो आपकी मथुरा में था। कहाँ पर? मथुरा में था। और अस्मक जो आपकी राजधानी है वो आपका किसका हो जाएगा? तो जो आपका बचा है कौन सा? बी नंबर पोतन हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा दूर दूर हो गया था क्योंकि दूसरे पेज में पहुंच गया था, इस वजह से। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्पिकी प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्पिकी प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? यहां पर आंसर को लॉक करना है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ये है बुंदेलखंड। कौन है? ए नंबर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए भावर क्षेत्र पूछा गया है और जो भावर क्षेत्र होता है वहां पर जो मिट्टी होती है ककरीली और आपकी पथरीली होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बताइएगा भाई। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पर कौन सा आपका जिला है? चलिए 7 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर है, यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही अवरोही क्रम आपको बताना है। क्या? अवरोही क्रम आपको बताना है, अवरोही क्रम। तो देखो यहाँ पर अवरोही क्रम में देखो सबसे छोटा में आपका बागपत है कि नहीं? यहाँ पर है, बागपत मिल गया है, मतलब तुक्का मारोगे तो आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर और लास्ट में कौन है? बागपत है। तो लास्ट में बागपत आपका आंसर मिल गया है क्योंकि अदर में बागपत लास्ट में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आरोही क्रम आपको बताना है, आरोही क्रम आपको बताना है। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? आरोही क्रम बताना है, मतलब जो आपका धीरे धीरे बढ़ता हुआ हो। तो यहाँ पर देखो सोनभद्र आपका दिया है लास्ट में, सोनभद्र यहाँ पर लास्ट है और यहाँ पर भी सोनभद्र आपका लास्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर आपका सोनभद्र। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कौन सा? यहाँ पर सी गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, इसके बाद क्या आता है? तो आपका सोनभद्र आता है, याद रखिएगा, है ना। मतलब यहाँ जो परिवर्तन है वो आपका बाराबंकी और गौतम बुद्ध नगर का क्रम गड़बड़ था ए और सी वाले में।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 राज्यों की सीमाएं यहाँ पर स्पर्श करती हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है, क्या किया गया है, तो 11 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, सरकारी वकील। ये जगत नारायण मुल्ला, कौन, जगत नारायण मुल्ला हैं, ये काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं आरओ एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था कि आपके रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, तो आपकी दी गई थी कहाँ पर, तो वही कहाँ से संबंधित होंगे, तो आपके गोरखपुर से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, 1857 की जो क्रांति हुई थी तो इलाहाबाद के नेता कौन थे, चलिए यहाँ पर आपके थे मौलवी लियाकत अली, कौन थे भाई, मौलवी लियाकत अली थे, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की थी वह आपका स्थित है, अर्थात मुगल काल में मदरसे से मुस्लिम न्यायालय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की थी वो आपका कहाँ है, तो देखिए आपका राइट आंसर 15 का जवाब बनेगा ए नंबर, आपके लखनऊ, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, मतलब विंध्य क्षेत्र में बताइए कहां से सर्वाधिक मानव कंकाल आपके मिले हैं, सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं, तो आपके लेखहिया, लेखहिया क्या है, तो आपका लेखहिया है, लेखहिया एक जगह है, तो याद रखिए विंध्य क्षेत्र में, तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा 1866, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 1866। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं, ये बताइए जो पार्श्वनाथ हैं इनका जो संबंधित है ये कहां से संबंधित है, 18 का जवाब दीजिएगा, तो 18 का हो जाएगा ए नंबर, वाराणसी से है, तो ये नंबर हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।